मैं बहुत अरसे से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी और सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। लड़ाइयाँ, झगड़े, मामलात, मेरे घर से मुझे निकालना, धमकियाँ लगाना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना, मेरा सामान उठा के बाहर फेंकना, जो है वो मामलात इतने अजीब से थे कि मैंने शायद शादी का कोई एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। ओहो! ये सब बातें बर्दाश्त करती रही, सामान भी फिकवा लिया अपना, घर से भी बाहर निकल गई। मुझे वापस घर में भी जो है वो नहीं रखा गया। मैं अपने भाई के घर पर आ गई। अपने भाई के घर पर बैठी थी, रोज़ाना इसे कहती थी मुझे घर ले जाओ, आप मेरे शौहर हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उसको बस मेरे साथ एक प्रोफेशनल ताल्लुक था कि ये काम करे और ये काम करके पैसे कमाए और उस पैसे से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। रात के 2 बजे जो है वो लड़की की कॉल आती है और वो लड़की जो है वो इससे पैसों की डिमांड कर रही थी कि मुझे पैसे भेजो। अब वो उसके कॉल के आने पर जो वो लड़ाई होती है और माँ ये तमाशा जो अपनी आंखों से देख रही होती है कि मेरा बेटा जो है वो नई आई हुई बीवी के साथ जो है, जिसकी अभी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, उसको मार रहा है। और वो बचा भी नहीं रही, बस उधर दूर खड़ी हुई कह रही है बस रहने दो, बाज आ जाओ, ना करो। और फिर उसको पकड़ के जो अपने कमरे में ले जाती है कि मेरे साथ आकर जो वो सो जाओ, दफा करो, इसको पड़ा रहने दो। मैं सारी रात से सकती रहती हूँ। सारी की सारी फिसाद की जड़ वो औरत है जो इनके घर में बैठी हुई है भाभी बन के। उसी ने आग लगाई, उसी ने इसके कान भरे, उसी ने मेरा घर तोड़ा। लेकिन मेरी बस तब हुई जब मेरे बेटे के सामने मुझे गालियां दी गईं। 7-8 साल का मासूम बच्चा जिसको ये कहा जा रहा है कि तू यहाँ सामने बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। फिजा अली के शो में ये कहा था कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, तो मैंने झूठ तो नहीं बोला था। फिजा अली ने जब मेरे लिए आवाज उठाई थी तो सारी कौम उसके खिलाफ हो गई थी, ये भी मेरे खिलाफ हो गया था। लेकिन घर बसाने की वजह से मैं खामोश हो गई थी। उस वक्त मुझे ये मामला खत्म कर देना चाहिए था। ये तो अजीब ही काम हो गया। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, बच्चे कहते सर इन्होंने मैम ने पूछना कि मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ वाकया की हो गया, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? अच्छा देखें, मेरे साथ क्या, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनों के साथ जो है वो इस तरह के मामलात जो है वो होते आ रहे हैं। आज की बात तो नहीं है। जब बेटियां ब्याही जाती हैं, वो आगे जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों की फ़ेवरेट हों। और जो बहुएं ससुराल वालों की फ़ेवरेट नहीं होती, उनके साथ फिर जो सलूक किया जाता है वो आप लोगों के सामने ही है। मैं बहुत अरसे से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी और सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। मीडिया इस बात का गवाह है कि हर वक्त कोई ना कोई जो है वो कंट्रोवर्सी मेरी शादी को लेके चीज़ें लेकर जो है वो चलती रहती थी। लड़ाइयाँ, झगड़े, मामलात, मेरे घर से मुझे निकालना, धमकियाँ लगाना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना, मेरा सामान उठा के बाहर फेंकना, ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त करती रही और ओए होए होए होए। खामोश रही। एक जगह जाकर जब चैनल पे फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में बोली तो अवाम भी मेरे पीछे पड़ गई। फ़िज़ा अली को भी गालियाँ पड़ी, मुझे भी गालियाँ पड़ी। मैं उस वक़्त किस कर्ब या किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, किसी ने, मेरी आवाम ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं पूछा, नहीं समझा। सिर्फ़ ये जाना कि शायद एक माहिर नफ्सियात जो होता है, वो इतना जो है वो कोई सुपरमैन होता है या सुपर वुमन होती है कि वो शायद तकलीफ़ में आ ही नहीं सकती, या उसे दर्द होता ही नहीं, या उसका कोई दिल होता ही नहीं। और आज से थोड़ी बर्दाश्त कर रही थी, जब से नई-नई शादी हुई थी तब से जो है वो मामलात इतने अजीब से थे कि मैंने शायद शादी का कोई एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। ओहो! मैंने जो वीडियोज़ मेरी बनाते थे हम, उस वीडियो में तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि साथ चल रहे हैं, उसमें मैं गाना लगा देती थी, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, कि जी थोड़ी देर के लिए वो वीडियो बनती थी। तो उसपे मेरा शौहर ये कहता था कि देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे बाद में तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग नहीं करती थी। मैं दिल से चल रही थी, मैं मोहब्बत से चल रही थी। लेकिन जब मैं उसका ये जुमला सुनती थी कि देखो मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है तुम्हारे साथ, तो मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील होता था कि मेरे साथ वाक़ई हाथ हो गया है, एक्टिंग हो गई है। बस कुछ लोग शायद अपनी फ़नकारी में इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो किसी का दिल तोड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। और ये सब बातें बर्दाश्त करती रही, सामान भी फिकवा लिया अपना, घर से भी बाहर निकल गई। मुझे वापस घर में भी जो है वो नहीं रखा गया। मैं अपने भाई के घर पर आ गई। अपने भाई के घर पर बैठी थी, रोज़ाना इसे कहती थी मुझे घर ले जाओ, आप मेरे शौहर हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मुझे इज़्ज़त दें, मुझे रिस्पेक्ट दें, कोई मेरी तरफ तवज्जो दें कि मैं जो है वो ये सब चीज़ें कर रही हूँ। उसको बस मेरे साथ एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक था कि एक प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो चल रही थी कि ये काम करे और ये काम करके पैसे कमाए और उस पैसे से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। और मैं ये चाहती थी कि अगर मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं देता या मेरा ख़र्चा नहीं उठाता या मेरे साथ जो है वो इस तरह नहीं है, तो कम से कम वफ़ादार हो। लेकिन वहाँ भी मैंने बहुत से ऐसे इसके व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखे,
जो ये लड़कियों से पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, घर कहाँ है तुम्हारा, मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। शादी के तीसरे ही रात के 2 बजे जो है वो लड़की की कॉल आती है, और वो लड़की जो है वो इससे पैसों की डिमांड कर रही थी कि मुझे पैसे भेजो। अब वो उसके कॉल के आने पर जो है वो लड़ाई होती है, ये मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, मुझे बेड से नीचे फेंका जाता है, मेरे बाल जो है वो फाड़े जाते हैं, मेरे कपड़े जो है वो जूते मारे जाते हैं मुझे। और माँ ये तमाशा जो अपनी आंखों से देख रही होती है कि मेरा बेटा जो है वो नई आई हुई बीवी के साथ जो है, जिसकी अभी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, उसको मार रहा है। और वो बचा भी नहीं रही, बस उधर दूर खड़ी भी कह रही है बस रहने दो, बाज आ जाओ, ना करो, यहाँ पे तमाशा लगाओगे, मोहल्ले वाले देख लेंगे, इलाके वाले देख लेंगे, ये कह रही है। और फिर उसको पकड़ के जो अपने कमरे में ले जाती है कि मेरे साथ आकर जो है वो सो जाओ, दफ़ा करो, इसको पड़ा रहने दो। मैं सारी रात से सकती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, लेकिन किसी को बताती नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मैं तो एक माहिर नफ्सियात हूँ ना, मैं तो एक बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ। तो अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आवाम पर क्या इसका असर पड़ेगा। यही सोच सोच कर जो है वो चुप रहती रही, कुछ नहीं बताया। वक्त गुजरता रहा, इसकी नफ़रत भी बढ़ती रही। मुझे बार बार ये कहा जाता था, अभी 2 महीने हुए थे इनके घर आए हुए, कि अपने घर क्यों नहीं जाती। अब मैं अपने घर में सारी ज़िंदगी अपने घर में ही रही थी, शौहर का घर नसीब हुआ था, तो मैं खुश थी कि शौहर के घर में जो है वो रहूँगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो रहने नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये मुझे निकालना क्यों चाहते हैं, या ये मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं, या ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि यहाँ से निकलो, यहाँ से अपने घर जाओ। और मेरे बेटे को वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। इसकी भाभी ने जो है वो ये शर्त रखी थी कि मेरी बेटी भी 7 साल की है, 7 साल की, और इसका बेटा भी 7 साल का है, तो शरअन ये जायज़ नहीं है। शरअन ये जायज़ नहीं था कि मेरा मासूम बच्चा जो है वो उस घर में आता। मैं 3 महीने अपने बच्चे के बगैर उस घर में रही, और मैं इसे कहती रही, तो कहता था जाओ अपने घर जाके रह लो, फिर जाओ, फिर अपने बच्चे के पास जाओ, उधर जाके रह लो। तो मैं कहती थी तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरा साथ दो, तुम उस बच्चे को यहाँ लाने में मदद करो। तो ना माँ मानती थी, ना बाप मानता था, और ना ही जो है वो भाभी मानती थी। सारी की सारी फिसाद की जड़ वो औरत है जो इनके घर में बैठी हुई है भाभी बन के। उसी ने आग लगाई, उसी ने इसके कान भरे, उसी ने मेरा घर तोड़ा। मेरे साथ मुंह जुबानी बहुत अच्छी बनी रही, मेरी बड़ा जो है वो आगे पीछे फिरती रही, और पीठ पीछे मेरी जो है मुझे वार करती रही। उसने जो है वो अपने देवर को अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो उसके नक्शे कदम पर चलता है, वो उसकी बात मानता है या अपनी माँ की बात मानता है। बहन आती थी तो वो भी यही कहती थी कि तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम क्या इसके मुंह में निवाले डालते हो, तुम लोग जो वीडियो बनाते हो ये वीडियो मत बनाया करो, इससे हमारी बेइज्जती होती है। मेरी वो इसके साथ जो वीडियोस चलती थी वो भी बंद करवा दी। ये उनसे इतना डरता था कि जैसे इसके घर वाले जो है वो इस पे एलिगेशन लगाते थे ना कि मेरे साथ वीडियो बनाना बंद कर देना, मुझ मेरे साथ अपना मुंह बना लेना, बदतमीज़ी शुरू कर देनी, वो उनके ही भरे हुए कान होते थे जो ये चीज़ें जो है सब चल रही होती थी। मैं ये सब बातें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं डॉक्टर साहब, फिर आपने ये गौर किया कि अब जहाँ भी जाती हैं लोग आपसे सख्त सवाल करते हैं, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। आपने कोई सवाल नहीं किया, मैं खुद ही बोल रही हूँ। क्योंकि मैं आप जब आप मुझसे मिले हैं और आपने मुझे देखा है, तो आप, मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद आप बहन बेटियों वाले बंदे हैं, आपकी सेंस कुछ और है। आप शायद लोगों को जो है वो व्यूज़ के लिए आपने मुझे नहीं बुलाया यहाँ पे, आपने मेरी सुनने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। कि लोग मुझे सुने कि मेरे पास मैं इस नौबत तक क्यों पहुँची, मैं इस लेवल तक क्यों पहुँची। कोई भी औरत अपना घर अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ती। कोई भी औरत खुला, मैं तो खुला के सख्त खिलाफ हूँ, मैं तो तलाक के सख्त खिलाफ हूँ, फिर मुझे इस तौर पर क्यों जाना पड़ा। मेरी तजलील हो रही थी, मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह की जा रही थी, मुझे गालियाँ दी जाती थी। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मेरे पे तशद्दुद हो रहा था। बाहर जो है वो ख़वातीन के साथ बातें, इधर बातें, घर में बातें, चीज़ें, मामलात, बहुत कुछ देख चुकी थी अपनी आँखों से। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जो मुझ पर बीती है मैं वो बता रही हूँ। किसी को यकीन करना है तो ज़रूर करें। लेकिन मेरी बस तब हुई भाई, जब मेरे बेटे के सामने मुझे गालियाँ दी गईं। 7-8 साल का मासूम बच्चा, जिसको ये कहा जा रहा है कि तू यहाँ सामने बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। मैं क्या गंदी औरत थी, मैंने क्या गंद मचाया। ये कि मैं रोकती थी कि सारा दिन फ़ोन पर बातें ना करो, ये फ़ोनों पे मैसेजेस ना करो, ये इन औरतों को साइड पे कर दो, ये हमारा घर उजाड़ देंगी।
हारिस बाज आ जाओ, मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की है? या तुम्हारे घर वाले नहीं मानते थे, कोई नहीं मानता था, अगर औरतों के साथ तुम्हारी दोस्तियाँ थीं, चीज़ें थी, मामलात थे, और ये चीज़ें कब से चलती आ रही थी और मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी। 1 साल पहले से मेरा इसका जो रिलेशन था और 1 साल मेरी जो है वो शादी को, अब ये 9 महीने हो गए। लोगों को तो यही पता है कि शादी के बाद 9 महीने हुए हैं, लेकिन 1 साल पहले से भी जो हमारा रिलेशन था हम साथ ही थे। मसलन? मसलन कि ज़ाहिर है हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते थे, उस तरह तो पिछले 6 साल से साथ थे। लेकिन हमारे रिलेशनशिप को, कि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हम चाहते थे कि हम शादी करें, उस असना में जो है वो हमने ये कोशिश की कि हम जो है वो शादी की तरफ जो है वो जाएँ। लेकिन उसमें भी चीटिंग थी। फिर मैं माफ़ कर देती थी, मुझे कस्में वादे करता था, कुरान उठा लेता था, बात को ख़त्म कर देती थी कि चलें, छोड़ें, दफ़ा करें। अच्छा, ये सब बातें मैं बर्दाश्त करती रही कि चलें कोई बात नहीं। शादी के बाद मैंने देखा कि 9 महीने गुज़र गए, लेकिन मेरे लिए तो कोई गिफ्ट तक भी नहीं आया, कोई 10 रुपए भी मुझ पे खर्च नहीं किए गए। हमेशा मुझे ही जो है वो कहा गया कि ये खाने के पैसे दो, इधर बाहर निकल रही हो पैसे दो, मैंने जाना है पैसे दो, मैंने आना है पैसे दो। तो मैं सोचने लगी कि ये तो कहता है कि हम बहुत अमीर लोग हैं, हम बहुत खाते पीते घराने से हैं, हम बहुत शरीफ घराने से हैं, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोग किसी की बहन बेटी का जहेज तो उठा के बाहर नहीं फेंकते, उन्हें अल्लाह का खौफ होता है। अगर मैंने जाकर जो है वो फ़िज़ा अली के शो में ये कहा था कि इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, तो मैंने झूठ तो नहीं बोला था। फ़िज़ा अली ने जब मेरे लिए आवाज़ उठाई थी तो सारी कौम उसके खिलाफ हो गई थी, सारी ये भी मेरे खिलाफ हो गया था, लेकिन घर बसाने की वजह से मैं खामोश हो गई थी भाई, कि मैंने घर बसा लिया था, कि मैंने घर बसाना था। उस वक्त मुझे ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए था। मैंने फिर कहा कि नहीं, चलो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। इन्होंने इसलिए मुझे चुप कराया कि मैं इनकी असलियत ना लोगों के सामने ले आऊं। डॉक्टर नबीहा, जब आपको